हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 6 का सी। और कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन किया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसको पढ़ा जाए और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें चित्र बना हुआ है, तो चलिए पहले चित्र ही बना देते हैं, उसके बाद फिर समझाने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा इस तरह से। इसका नाम है TQR। ये ट्रायंगल है और यहाँ पर लाइन खींचा गया है इस तरह से, और उसके बाद एक लाइन यहाँ पर है। तो ये है कोण 1 और ये है कोण 2 और यहाँ पॉइंट है PS। ठीक है, तो ये है आपका चित्र। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। दी गई आकृति में QR अपान QS, QR अपान QS, उसके बाद QT अपान PR, QT अपान PR। ठीक है, ये दिया है। उसके बाद कोण 1 और कोण 2 बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS ये जो ट्रायंगल है सिमिलर है त्रिभुज TQR के। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एकदम छोटा सा प्रश्न है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए पहले जो मान दिया गया है उसको लिख लीजिए। इसमें मान हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया है। दिया यही है कि QR अपान QS, QR अपान QS बराबर है QT अपान PR। ठीक है, QR अपान QS हो गया, QT अपान PR, और कोण 1 और कोण 2 भी बराबर हैं। तो चलिए यही लिख देते हैं, वह कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, बहुत ही छोटा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर आप शुरू से क्लास देखते आ रहे हैं तो सभी प्रश्न का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें सिद्ध क्या करना है। त्रिभुज PQS सिमिलर है त्रिभुज TQR। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, हमें प्रूव करना है। तो देखिए पहले तो आप ये देखिए कि आपको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध ये करना है PQS, जो ट्रायंगल PQS है ये सिमिलर है TQR के। ठीक है, और दिया क्या है QR अपान QS, QR अपान QS बराबर है QT अपान PR। यहां थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर हमें यहां पर QR अपान QS पता है बराबर है QT अपान QP के हो जाए, तो इन दोनों ट्रायंगल में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। उसके बाद एक एंगल कॉमन हो जाएगा। तो यहां पर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो अब इसका क्या देखेंगे आप, सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए आपको पता ही होगा कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो जाए तो उसके सामने वाले भुजाएं लंबाई में बराबर हो जाती हैं। तो ये जो त्रिभुज PQR है इसमें कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने वाले भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो कोण 1 के सामने PR है और कोण 2 के सामने QP है। तो इसलिए PR बराबर क्या, QP हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब जो मान दिया गया है वहां चलते हैं। तो हमें ये पता है कि QR अपान QS बराबर है QT अपान
पी आर। ठीक, तो क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर बड़े ट्रायंगल का मतलब भुजा है, क्यू एस छोटे ट्रायंगल का भुजा है। छोटा और बड़ा कैसे हो रहा है, यहां से देखिए, पी क्यू एस में भुजा क्यू एस आएगा, टी क्यू आर में भुजा क्यू आर आएगा। तो ये भुजाओं का अनुपात तो सही है, लेकिन उधर गड़बड़ है। यहां पर जैसे क्यू आर अपान क्यू एस है, तो यहां क्यू टी अपान क्यू पी होना चाहिए। तो यहां जो क्यू टी है ये सही है, तो पी आर की जगह क्यू पी होना चाहिए, तो पी आर की जगह क्यू पी हो जाएगा क्योंकि वो बराबर है। आप यहां लिख सकते हैं ये मान दिया गया है, ठीक, दिया है। तो यहां हो जाएगा क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान क्यू पी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो ट्रायंगल सिद्ध करना है अब उसको ले लिया जाए, अब आ जाए। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है यहां पर क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर बड़े ट्रायंगल की भुजा अपान क्यू एस छोटे ट्रायंगल की भुजा। तो यहां है क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी बड़े ट्रायंगल की साइड है, भुजा है, और क्यू पी छोटे ट्रायंगल की, तो क्यू टी अपान क्यू पी। और ये आपको पता ही होगा कि अगर किसी त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात इस तरह से बराबर आ जाए तो यहां पर हम ये जो एंगल है बराबर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये थेल्स का नियम था कि अगर इस तरह से स्थिति उत्पन्न हो जाए तो यहां पर ये दोनों लाइन क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ये आपको पता ही होगा। तो ये हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जिसे कहा गया था, तो वो बहुत पहले ही था। अब देखिए दोनों ट्रायंगल क्यू पी एस में कोण 1 आएगा, यानी कि कोण क्यू, और जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो भी कोण 1 आएगा, ठीक है। यानी कि ये एंगल क्या है, कॉमन, उभयनिष्ठ। तो अगर दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए और एक अंतरित कोण बराबर आ जाए तो वहां कौन सी समरूपता लग जाती है, यस ए यस, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी, ठीक है। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर त्रिभुज टी क्यू आर, और लास्ट में आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। बहुत ही सिंपल शानदार प्रश्न था, छोटा सा सॉल्यूशन इसका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मिटा दे, फिर उसको सॉल्व करते हैं, तब तक आप देखते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में यहां चित्र बना हुआ है, तो चलिए बना देते हैं जल्दी से। इस तरह से है, इसमें 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। इस तरह से है, तो ये है ए बी सी, यहाँ है पी ये पॉइंट, और यहाँ ए है, और यहाँ डी, ये है आपका फिगर। तो दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी। शीर्षलंब क्या होता है, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाता है। जब आप शीर्षलंब डाल दोगे ना तो ऑटोमेटिक वहां 90 डिग्री का कोण बनने लगेगा। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको जियोमेट्री का वहां पर फाइल मैंने अलग से बना दिया है, तो वहां पर जियोमेट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, डिफिनीशन है, सबको मैंने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी मैंने वहां पर बताया हुआ है।
तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो वहां जाकर के आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो AD क्या है? शीर्षलंब। और आगे AD और C दोनों है, AD और C दोनों है, परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यानी शीर्षलंब AD और शीर्षलंब C दोनों एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दर्शाइए कि 4 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो चलिए, यहाँ पर कुछ खास दिया नहीं है, तो लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13। तो आप पहले यहाँ लिख लीजिए दिया है। दिया है हम यही लिखेंगे कि CE लंब है AB पर व AD लंब है किस पर? BC पर। ठीक है, और कुछ खास है नहीं। तो अब यहाँ लिखना होगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो पहला क्या सिद्ध करना है? नंबर 1, ट्रायंगल AEP समरूप CDP। अब इसका सॉल्यूशन देखिए यहां से। ठीक है, तो देखिए AEP ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, और CDP ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। तो अगर किसी त्रिभुज को सिमिलर सिद्ध करना है तो उसके लिए आपके पास 3 नियम है। या तो दोनों त्रिभुजों में तीनों एंगल आप समान कर लीजिए, या तो 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करिए और एक अंतरित कोण, या दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करिए। इन तीनों में से कोई जरूर लगेगा। एंगल एंगल एंगल, यस यानी कि साइड साइड साइड, या फिर यस। और अगर जरूरत पड़े तो ए भी लगा सकते हैं। देखिए, अगर 2 त्रिभुजों में 2 संगत कोण बराबर हो जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर कर लेगा। तो यहां पर आपको देखना है कौन कौन से कोण बराबर है। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन, त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। तो चलिए खोजते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात लगेगा नहीं, SAS लगेगा नहीं, तो इसका मतलब उसी में से कोई लगेगा। अब देखिए, आपको पता होगा कि अगर 2 लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करे तो शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये जो कोण है इसके बराबर होगा और ये जो कोण है इसके बराबर। तो हमारा ट्रायंगल इधर है, तो इसका मतलब APE बराबर होगा CPT के। कोण APE बराबर होगा कोण CPT। आप लिख सकते हैं यहां पर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए एक तो हो गया, और एक एक कोण समकोण भी है AEP। अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, इधर 90 है उधर भी। तो यहां पर हो जाएगा कोण AEP बराबर कोण CDP बराबर कितना? 90 डिग्री। और अब 2 एंगल बराबर हो गया, तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां लिख देंगे इसलिए AA समरूपता से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। त्रिभुज AEP सिमिलर त्रिभुज CDP। पहला सिद्ध हो चुका, बहुत ही छोटा था। चलिए अब नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इसमें? ABD त्रिभुज ABD सिमिलर त्रिभुज CBE। तो ये दोनों ट्रायंगल, अब देखिए वहां पर, इसको मिटा दें। तो ABD कहां पर है? ABD यहां पर दिख रहा होगा, और उसके बाद CBE। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है वो कॉमन आ रहा है।
जब त्रिभुज आप ए बी डी लेंगे तो ये कोण आएगा, और जब त्रिभुज आप सी ई बी लेंगे तो भी ये कोण आएगा, और जब आप त्रिभुज ए बी डी लेंगे तो एक कोण 90, जब त्रिभुज आप सी ई बी लेंगे तो यहां एक कोण 90, तो दो एंगल सेम है। तो यहां लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, हल। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में, ठीक है। तो यहां आप दिखाइए जो जो एंगल सेम है। तो पहले तो वही दिखा दीजिए जो एंगल कॉमन है। जब त्रिभुज आप ए बी डी लेंगे, ए बी डी, तो ये एंगल आएगा कोण ए बी डी बराबर कोण, जब त्रिभुज आप सी ई बी लेंगे तो भी वही है, सी बी ई। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। और एक एक कोण 90 है, कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर कोण सी ई बी बराबर 90। तो यहां हो जाएगा, इसलिए ए समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। ये भी क्या हो गया, प्रूफ। छोटा ही था, दोनों सिंपल ही हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहां देख लीजिए साइड में जगह है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये नंबर 3 है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए ई पी सिमिलर त्रिभुज ए डी बी। तो देखिए यहां पर अब इसका सॉल्यूशन छोटा ही होगा, ये ए ई पी और सिमिलर ए डी बी दोनों ट्रायंगल लिखा। एक है ए ई पी ये वाला ट्रायंगल, और एक है ए डी बी। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन आएगा। जब आप त्रिभुज ए ई पी लेंगे तो ये भी कोण आएगा, और जब त्रिभुज आप ए डी बी लेंगे तो भी वही कोण आएगा। तो ये वाला जो एंगल है वो क्या है, कॉमन। और दोनों ट्रायंगल में एक एक कोण समकोण। जब त्रिभुज ए ई पी लेंगे तो ये 90 है, जब त्रिभुज ए डी बी लेंगे तो ये 90 है। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी पी में। तो चलिए कोण ए कॉमन दिख, कोण ई ए पी बराबर कोण डी ए बी। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। और ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी कितना है, 90। फिर वही नियम, इसलिए ए समरूपता से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। त्रिभुज ए ई पी सिमिलर त्रिभुज ए डी बी। तो ये हो गया नंबर 3। चलिए अभी इसमें और बचा हुआ है, सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, पीडीसी त्रिभुज पीडीसी सिमिलर त्रिभुज बीईसी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपको सिद्ध करना है। तो देखिए वहां पर अब इसका सॉल्यूशन, पीडीसी और इसके बाद बीईसी। अच्छा, जब आप त्रिभुज पीडीसी लेंगे तो ये कोण आएगा, और जब त्रिभुज आप बीईसी लेंगे तो भी वही कोण आएगा, यानी वो जो एंगल है वो कॉमन है। त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी में,
तो आप लिखेंगे कोण पी सी डी बराबर कोण ई सी बी। ई सी बी ये क्या है? उभयनिष्ठ कॉमन एंगल है, ठीक है। और उसके बाद एक एक कोण समकोण। जब त्रिभुज पी डी सी लेंगे तो ये 90 है, और जब त्रिभुज आप बी सी लेंगे तो ये 90। तो कोण पी डी सी बराबर कोण बी ई सी बराबर कितना? 90। तो वही नियम ए ए समरूपता से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर। त्रिभुज पी डी सी सिमिलर त्रिभुज बी ई सी। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन क्या हो चुका है? बारी बारी से सिद्ध। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चारों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है बारी बारी से। बहुत लॉन्ग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 में 4 क्वेश्चन थे, बारी बारी से सबको मैंने, और चारों में एक ही समरूपता लगा है। कौन कौन सा? डबल ए, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए इसमें चित्र बना हुआ है, इस तरह से कुछ है। और इधर से भी यहाँ पर एक लाइन है, इसका नाम है ए बी सी, और यहाँ पर है पी एम। ठीक, ऐसे ही चित्र बना हुआ है। 90 दिखा दिया गया है। इसमें बोला गया है दी गई आकृति में ए बी सी ए एम पी 2 समकोण त्रिभुज है। ए बी सी और ए एम पी। समकोण त्रिभुज क्या होता है? अगर किसी ट्रायंगल में एक कोण समकोण हो जाए तो उस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज है। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी बराबर 90, ऐसे लिख दे रहे हैं हिंदी के लिए। और क्या दिया है? कुछ खास नहीं है, अब लिखना होगा, सिद्ध करना है। सिद्ध देखिए दिया है, हमें केवल वही लिखा करें जो इंपॉर्टेंट हो, नहीं तो मत लिखा करें। सिद्ध करना है, तो सिद्ध यही करना है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज ए एम पी। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए। त्रिभुज ए बी सी यहां पर है और त्रिभुज ए एम पी यहां पर है। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है। ये जब त्रिभुज आप ए बी सी लेंगे तो ये कोण आएगा, और जब त्रिभुज आप ए एम पी लेंगे तो भी वो कोण आएगा। और दोनों ट्रायंगल में एक एक कोण समकोण। इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ये समकोण है, और त्रिभुज ए एम पी में यहां समकोण है। तो ए समरूपता हो गया, ट्रायंगल्स सिमिलर। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में। तो चलिए पहले यही दिखा देते हैं कि कोण ए कॉमन है। कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है? उभयनिष्ठ कॉमन एंगल, ठीक है। और उसके बाद कोण ए बी सी बराबर है कोण ए एम पी। ए एम पी कितना है? 90। तो ए समरूपता लगेगा यहां पर, इसलिए ए समरूपता से तो यहां पर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज ए एम पी। तो ये पहला सिद्ध हो गया।
ठीक, क्योंकि सिमिलर आपको प्रूव करना था, हो चुका। अब चलिए नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर 2 ये दूसरा है, सिद्ध करना है CA/PA बराबर BC/MP, यही है ना, BC/MP। ठीक, तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो मैंने आपको बताया है जब भी अनुपात आ जाए सिद्ध करने के लिए तो आप ट्रायंगल ढूंढिए, किस ट्रायंगल को लेने से ये अनुपात बराबर आएगा, क्योंकि हम सिमिलर सिद्ध करेंगे उसको। CA/PA, ठीक, और BC/MP। बहुत ही सिंपल प्रश्न हो गया ये तो। जो आपने ट्रायंगल सिमिलर सिद्ध किया है उसी में आ जाएगा। दोनों ट्रायंगल पहले से ही क्या है, सिमिलर, तो भुजाओं का भी अनुपात क्या होगा, बराबर। इसमें कुछ खास था नहीं, तो आप यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज AMP, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, इसलिए त्रिभुज ABC में भुजा CA बटे त्रिभुज AMP में भुजा PA बराबर होगा त्रिभुज ABC में भुजा BC बराबर होगा बटा होगा त्रिभुज AMP में भुजा PM या MP जो लिखा है। तो हो गया सिद्ध, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर ही होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट यहां पर है, ये फर्स्ट नंबर था, ठीक है, और ये रहा आपका सेकंड नंबर। दोनों मैंने प्रूव कर दिया, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है। इसमें भी चित्र बना हुआ है, तो चलिए बना दिया जाए। इस तरह से है, ये है ट्रायंगल ABC, ठीक है, और उसके बाद इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है, ये बोला भी गया और इसमें बना भी दिया गया है। तो यहाँ से ऐसे है ये 90, यहाँ से ये ऐसे है 90 D, उसके बाद E, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ये चित्र है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए दी गई आकृति में AB बराबर AC, त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के। उसके बाद वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो जाए या दो भुजा बराबर हो जाए तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित बिंदु E यदि AD लंब है BC और EF लंब AC, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। पहले तो आप ये समझिए कि अगर हमें दो ट्रायंगल लेकर के सिमिलर सिद्ध करना है तो उसमें दो मान, या जैसे दो मान का मतलब दो एंगल बराबर हो जाए या तीन एंगल बराबर हो जाए। भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ नहीं सकता क्योंकि वो लेंथ नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं, पहले जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है में यही है कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC, और क्या पता है, और AD लंब BC व EF लंब AC, और कुछ खास नहीं है। तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABD
सिमिलर त्रिभुज ECF, ECF। और यहाँ इसका सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए ABD, ABD ये ट्रायंगल और ECF दोनों ट्रायंगल हमें क्या करना है, सिमिलर सिद्ध करना है। तो अगर दोनों ट्रायंगल में दो एंगल से मिल गया तो ए समरूपता लग जाएगा। तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABD में ये 90 है, बगल 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा रेखीय युग्म कोण से। और त्रिभुज ECF में एक कोण 90, तो एक कोण मिल गया, एक कोण बराबर मिल गया। अब दूसरा यहां से मिलेगा जो ये बराबर दिया है, कैसे देखिए यहां पर, चूंकि त्रिभुज ABC में AB AB बराबर AC, इसलिए कोण ABC चलिए पूरा कर देते हैं, बराबर होगा कोण ACB के। ABC यानी कि ये जो कोण है ABC बराबर है ACB इस कोण के, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें त्रिभुज ABD में ये कोण बराबर है त्रिभुज ECF में इस कोण के, तो दो एंगल से मिल चुका है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF, ठीक। एक एक कोण समकोण है, कोण ADB बराबर कोण EFC बराबर कितना है 90, और ये तो हो गया, और एक एक कोण 90 है, अच्छा वही ले लिए, ADB और EFC 90 हो गया। तो अभी ये वाला बचा है कोण ABC बराबर है कोण ACB। तो A समरूपता से त्रिभुज ABD सिमिलर त्रिभुज ECF, और लास्ट में आप क्या लिखते हैं हमेशा से ET सिद्ध। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 प्रूव हो गया। तो देख लीजिए बहुत अच्छे से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, बहुत बड़ा नहीं था ये। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी हमें सिद्ध करना था, वो लॉन्ग नहीं था, और एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका सिमिलरिटी, और मुझे लगता है आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी में ए समरूपता लगा है, एक जगह SAS भी आया था शायद, तो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। आप कॉन्सेप्ट पूरा तैयार रखिए, किसी भी समरूपता कसौटी का प्रयोग हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो इसीलिए आप सवालों को बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व किया करें, बार बार रिवाइज करने का प्रयास करें ताकि भूल ना पाए, ठीक। तो चलिए आज की क्लास में केवल इतना ही सॉल्यूशन करेंगे, और अभी इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।